नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के विषय में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डांस, जो कि हमारे एनटीए यूजीसी नेट का एक सिलेबस, एक यूनिट का ही एक सब टॉपिक है। हमारे सिलेबस का ही एक पार्ट है। हम इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा डीप में न जाते हुए इसके रिगार्डिंग जितने भी मेन पॉइंट्स है या मेजर पॉइंट्स है, मेजर एरियाज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियो आप एंड तक देखो और ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में आपको और हेल्पफुल करे। ठीक है, चलो चलो। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे, व्हाट इज डांस, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ डांस विद एग्जांपल्स। डांस क्या है, इवन डांस जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है, उसका मीनिंग क्या है, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। बट ये इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक लेवल का होगा। प्लस काफ़ी हद तक इसमें जो जानकारी है वो हमारे सिलेबस से रिगार्डिंग है, बट यस ज़्यादा डीप में नहीं है। तो आई होप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गो। So, dance is an inseparable part of human which is born with his birth. Like when a child is born, he cries and also moves his hand and legs. Generally, we all see this as a normal way, but in dance, it's body movement. So यहाँ पे ऐसा बोला गया है डांस को जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य जन्म के साथ उसको जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब ह्यूमंस के साथ पैदा, मतलब जन्म से ही उसके साथ जोड़ दिया गया है डांस को। और एग्जाम्पल क्या दिया है कि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही क्राइज एंड ऑल्सो मूव्स हिज हैंड एंड लेग्स। मतलब बॉडी मूवमेंट कुछ होती है, अपने हाथ पैर हिलाता है, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, बट कुछ मूवमेंट होती है। उसको डांस की परिभाषा में उसको हम बोलते हैं बॉडी मूवमेंट। बट प्लस हमने क्या किया, डांस में सिर्फ बॉडी मूवमेंट नहीं होती, बट सेम वे इन डांस देर आर ऑल्सो बॉडी मूवमेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर म्यूजिक। मतलब सिर्फ बॉडी मूवमेंट नहीं, पर्टिकुलर म्यूजिक पे अगर बॉडी मूवमेंट होती है, मतलब म्यूजिक के साथ अगर उसको जोड़ा है, तो उसमें ताल भी, बीट या लय की बात होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स आर कनेक्टेड विद डांस एवरी मोमेंट इन देयर लाइफ। मतलब मनुष्य की हर एक जीवन की शैली बोल लो या प्रत्येक गतिविधि को नृत्य से जोड़ा गया है। ये एक एग्जाम्पल है कि काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलर या रिसर्चर्स ने डांस को ह्यूमंस के साथ, मतलब ह्यूमंस लाइफ के साथ जोड़कर उसका एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। मतलब हम उससे अलग नहीं है, हमें इन बिल्ट ये सारी चीज़ें हैं, बट उसको एक वन डायरेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, पर्टिकुलर वे में उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ एक फॉर्म लेती है। राइट, ओके, चलो। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी आर हैप्पी वी एक्सप्रेस थ्रू डांस। There are so many festivals in India, and we all enjoy that happiness through dancing, and for that we have no need any kind of training to dance. We enjoy that moment of our life and through the dance. यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें हमारी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए एक जरिया चाहिए, एक मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। वो क्या है, डांस। और यही एक वजह है कि ह्यूमन लाइफ को डांस के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, हमें एक माध्यम चाहिए कि हमें हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। राइट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, देर आर सो मेनी फेस्टिवल इन इंडिया एंड वी ऑल इंजॉय दैट। मतलब हमारे जितने भी फेस्टिवल है आप देख लो, उसके साथ कहीं ना कहीं डांस कनेक्टेड तो है ही। राइट, और इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे रिचुअल्स, हमारी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। हम उसको बचपन से देखते आ रहे हैं और उस फेस्टिवल को हम बहुत ही धूमधाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। राइट, बहुत खुशी से उसको मनाते हैं। तो वो मनाते वक्त, वो खुशी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करते वक्त हमें उसकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट,
सो डांस क्या है, एक्सप्रेस करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। पहले हमने क्या देखा कि डांस एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। दूसरे में हमने देखा यहाँ पे कि डांस एक एक्सप्रेस, हमारी जितनी भी इनर फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। यहाँ पे सिर्फ खुशी की बात की है, बट इंडिया में ऐसे भी रिचुअल्स हैं जिसमें हम मतलब रोते भी हैं, मतलब एक थेरेपी के जरिए की बात होती है, तो थेरेपी के बेस पे डांस का यूज किया जाता है, मतलब एज इन थेरेपी उसको यूज किया जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि डांस एक ऐसा मीडियम है जिससे हम हमारी एक्सप्रेशन है, हमारा जो भी भावना है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सो उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दैट। ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, डांस के थ्रू। चलो नेक्स्ट क्या है। ओके, अब हम देखेंगे आज की टाइम पीरियड में हम डांस के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। पहले हमने देखा कि डांस को हमारे ह्यूमन बर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। दूसरे में हमने देखा उसका रीजन कि डांस एक मीडियम है हमारे जो भी हमारी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने का, ठीक है। ये एक मेजर कारण था कि डांस को ह्यूमन बर्थ के साथ जोड़ दिया गया। बट अब हम क्या यहाँ पे क्या देखेंगे कि आज के टाइम पीरियड में डांस से हम किस तरह जुड़े हुए हैं और उसका बेनिफिट क्या है। तो nowadays there are so many resonance that people dancing to their fitness, hobby, career, also for that passion and take it as a professionally for make money। तो ये एरियाज हैं कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पॉपुलर एरिया क्या है कि भाई फिटनेस, ठीक है। लोग आजकल फिटनेस, बॉडी फिटनेस के लिए बहुत अवेयर है, और उसके लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम है कि वो डांस से जुड़े हुए हैं। Basically, it's a body movement which is connected with your mind, where you have to use different part of the body simultaneously. For that, you must have concentrate and also have willpower. तो अब ये एक उसका रीजन बताता है, इवन बेनिफिट क्या है वो बताता है, ठीक है। आप जुड़े हुए तो हो फिटनेस और हॉबी और करियर इन सब की वजह से, बट एट द सेम टाइम डांस सिर्फ आपको फिट नहीं रखता है, आपकी माइंड पावर भी बढ़ाता है, आपकी विल पावर भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती है। मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं बॉडी मूवमेंट, ठीक है, वो कनेक्टेड होती है हमारे म्यूजिक के साथ, राइट। तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, बीट याद रखने पड़ते हैं, आपको लिरिक्स याद रखने पड़ते हैं, स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, हाथ की मूवमेंट अलग होती है तो वो याद रखनी पड़ती है, पैर की मूवमेंट याद रखनी पड़ती है, राइट। तो एक साथ बहुत सारी चीजें हम करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज कनेक्टेड विथ योर माइंड, वेर यू हैव टू यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो आपका कंसंट्रेशन पावर भी बिल्ड होता है, राइट। दीज टू थिंग्स ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज योर पावर। मतलब अगर आप में कुछ हद तक ये पावर सब में होती है, बट डांस क्या करता है, आपको हेल्प करता है उसको और इंक्रीज करने के लिए, राइट। इवन कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि हम एक साथ बहुत सारी चीजें आराम से कर सकें। Thus, dance makes your body and mind strong together and also helps you to get fit। यहाँ पे strong मतलब your body and mind strong together लिखा है, बट डांस सिर्फ बॉडी को strong नहीं बनाता है, आपको इनर हेल्थ में अगर आप बोल सकते हो strong, that is okay। बट यहाँ पे if we are talking about dance तो flexible word ज़्यादा beneficial है, ठीक है। डांस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, तो हमारा बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बनाता है, इवन माइंड भी फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि माइंड को आदत नहीं होती एक साथ बहुत सारे चीजें करने की, बहुत सारी चीजें या काम करने की, ठीक है।
तो उसको भी हम स्ट्रांग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डांस। ओके, तो यू मतलब यस, mind strong together and also it helps you to get fit and develop your personality। तो इसीलिए हम आज के टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो हम डांस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो। ओके, तो अब हम आते हैं हमारी मेन और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पे कि ये जो वर्ड है डांस वो कहाँ से और किस शब्द से लिया गया है, प्लस इसका मीनिंग क्या है। तो टेक्निकल वे, इन अ टेक्निकल वे डांस वर्ड कम फ्रॉम जर्मन वर्ड डेंसन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग। प्लस इसका मीनिंग क्या लिखा है, विच मीन्स टू स्ट्रेच। जैसे मैंने अभी बोला कि डांस में फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है। ओके, ऑल डांसिंग इज मेड अप ऑफ स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग। सिर्फ बॉडी स्ट्रांग होने की बात नहीं होती है। ठीक है, स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग की भी बात होती है। स्ट्रेचिंग का मतलब ही है फ्लेक्सिबल होना, राइट। तो डांस अपने आप में ही एक मीनिंग रखता है, टू स्ट्रेच मतलब फ्लेक्सिबल होना। इट हैज इट्स हिस्ट्री इन वेरियस फॉर्म, लाइक वी नो दैट ऑल फॉर्म्स have their cultural history and their influence on dance। हमारे कल्चरल हिस्ट्री और हमारी बहुत सारी ऐसी हमारे पास एविडेंस है जिससे हम डांस की हिस्ट्री समझ सकते हैं इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, वी हैव बोथ टाइप ऑफ एविडेंस फॉर दैट, माइथोलॉजिकल एंड ऑल्सो कल्चरल। जो कल्चरल हिस्ट्री है वो कल्चरल बैकग्राउंड से आती है, हमारे प्राचीन मंदिरों से, प्राचीन जो शिल्प है, मूर्तियां हैं या टेक्स्ट है, उससे आती है। और माइथोलॉजिकल, सॉरी, यस, माइथोलॉजिकल जितनी एविडेंस है वो हमारे टेक्स्ट से आते हैं। हमारे पास लिखी हुई जानकारी जो होती है उससे भी हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रकार के एविडेंस है जो हमारे कल्चरल हिस्ट्री और अलग अलग प्रकार की जितनी भी डांस से रिगार्डिंग हिस्ट्री है, इवन उनके इन्फ्लुएंस है डांस के ऊपर, वो हमें बताती है। तो उसका ओरिजिन हमारे हमारे हिस्ट्री एरिया से, हिस्ट्री बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर अर्ली डांस 900 years old painting is in India at the rock shuttles of Bhimbetka। ये एक एविडेंस है। दूसरा क्या है, डांस इन अ लैंग्वेज टू पास ऑन द हिस्ट्री टू टेक्स्ट जनरेशन, राइट। नाट्य शास्त्र एक ऐसा टेक्स्ट है जिससे हम सिर्फ डांस की ही नहीं, बट ड्रामा है, म्यूजिक है, हर एक चीज की जानकारी इन डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरेशन है जो पास ऑन की जाती है। और ये एक हमारे पास बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम हमारी पुरानी जितनी भी स्टाइल है या फॉर्म्स है, पेंटिंग है, राइट, वो भी एक आर्ट ही है। बट हर एक, जैसे हमने देखा था कि हर एक आर्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे की ही बात करता है। तो उससे भी हम डांस की जो इन्फ्लुएंस उस पे था, उससे हम डांस की जो सिचुएशन है या स्टाइल है उसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, चलो। ओके, तो अब हम देखेंगे एशियन ट्रेडिशनल डांस के बारे में, उसकी स्टाइल और थोड़े बहुत उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। सो एशियन ट्रेडिशनल डांस encompasses a wide range of style and forms। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एशियन कंट्रीज की बात की है, तो हमारे एशियन कंट्रीज में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से जो भी डांस स्टाइल या डांस फॉर्म जो है वो कॉमन है, तो उनमें से मैंने लिया है। एक तो है क्लासिकल, दूसरा है फोक, और थर्ड इज रिचुअलिस्टिक डांस। ओके, सो फर्स्ट इज क्लासिकल। क्लासिकल में क्या है कि क्लासिकल में हम वर्ड यूज करते हैं स्टाइलाइज्ड फॉर्म। क्लासिकल इज अ स्टाइलाइज्ड फॉर्म। इसको सीखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, राइट। मेनी एशियन कंट्रीज cultures have classical dance forms
that are highly stylized and often performed by trained dancers. तो उसके एग्जाम्पल हमारे जितने भी आर्ट क्लासिकल डांस स्टाइल है वो तो है ही, बाकी की जो कंट्रीज है उसमें है, एक तो है नो, एंड दूसरा काबुकी फ्रॉम जापान, देन पेकिंग ओपेरा फ्रॉम चाइना। ये अदर कंट्रीज के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब देखते हैं फोक डांस के बारे में। तो फोक डांस जो है वो एक इनफॉर्मल डांस फॉर्म है। इनफॉर्मल का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। अगर इनफॉर्मल का मतलब समझे तो जिसमें कोई एज सच फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि एंटरटेनमेंट। ओके, देन इसमें क्या लिखा है, फोक डांस इज वेरी ग्रेटली फॉर्म रीजन टू रीजन एंड आर ऑफन मोर इनफॉर्मल, राइट। अब आगे क्या लिखा है, पास डाउन थ्रू जनरेशन। ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती हुई एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें रूल्स न होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से पास ऑन होती है। इवन हम इसको सेलिब्रेशन, फेस्टिवल सेलिब्रेशन के तरीके से देखते हैं, बट एज सच हम काफ़ी सारे हद तक इसको उस तरह से ही पास ऑन करते हैं जिस तरह से हम तक वो पहुंची है। ये इसकी बहुत अच्छी एक प्लस पॉइंट है। इवन फोक डांस की ये ब्यूटी ही है, ठीक है। ये हमारे रूट्स के इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है। जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिस भी स्टेट से आते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, जिस भी स्टेट से हम आते हैं, हर एक स्टेट का खुद का एक अपना फेस्टिवल है, राइट। खुद का एक अपना रूट्स से जुड़ा हुआ ऐसा फेस्टिवल आता है जो वहाँ की बात करता है, कल्चर की बात करता है, उस कल्चर की बात करता है, ठीक है। तो टिपिकली उस कल्चर या उस रूट से जुड़ी हुई बात का सेलिब्रेशन हम यहाँ पे फोक डांस के थ्रू करते हैं, राइट। दिस डांस आर टिपिकली यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। देन उसमें क्या लिखा है, मार्क इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स एंड सिंप्लीफाई फॉर एंटरटेनमेंट, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। इसका पर्पस है, जैसे हमने डांस के एक डांस जो है वो एक्सप्रेशन का मीडियम हमने समझा था, तो फोक डांस इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, फिर भी ये ऐसा फॉर्म है जो जनरेशन टू जनरेशन बहुत अच्छे से उसी तरीके से पास ऑन होता है, ठीक है। उसी तरह अदर कंट्रीज में भी काफ़ी सारे डांसेस हैं, फोक डांसेस, जो मतलब कुछ हद तक हमारे इंडिया के फोक डांसेस जैसे होते हैं। मतलब हम स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, स्टाइल में भी काफ़ी हद तक अगर हम थीम की बात करें तो अदर कंट्रीज़ जो है, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो हमारी जितनी थीम्स हैं, हमारे जितनी स्टाइल, उनकी कुछ हद तक उनकी डांस की स्टाइल के साथ मिलती जुलती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, कौन से ऐसे डांस फॉर्म है या कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमारे डांस स्टाइल्स के साथ थोड़ी सी सिमिलर है। ओके, अभी हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड है रिचुअलिस्टिक डांस। रिचुअलिस्टिक डांस की बात आती है तो वो जुड़ जाता है हमारे रिचुअल्स के साथ, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। अगर हम रिचुअल्स की बात करते हैं तो वो होता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। मतलब उसमें कुछ ऐसी रिचुअल्स होते हैं जो डायरेक्ट हम स्पिरिचुअली गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, एक डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करते हैं, और इवन हम ब्लेसिंग्स के लिए भी ऐसे ये डांस करते हैं, ठीक है। इस डांस को किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सम एशियन ट्रेडिशनल डांस आर परफॉर्म्ड एज एन पार्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। मतलब पर्टिकुलरली उस रिचुअल्स और सेरेमनीज को करने के लिए सिर्फ ये डांस किया जाता है, राइट। मतलब उसको निभाने के लिए, उस रिचुअल्स को निभाने के लिए पर्टिकुलरली इस डांस को किया जाता है, जिसको रिचुअलिस्टिक डांस बोलते हैं। दिस डांस are often sacred and are used to convey spiritual stories और invoke divine blessings। तो ये इसकी अलग ब्यूटी है, ठीक है। तो ये हमने आज देखा 3 डांस स्टाइल जो हर एक एशियन कंट्रीज में कॉमन है, और
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थोड़ी सी डीप में जाएंगे कि कौन से फोक डांसेस है, क्लासिकल डांसेस में कौन से डांसेस आते हैं, इवन और एक इसका टाइप आता है ट्राइबल, राइट। तो ट्राइबल डांस है, इवन वॉर डांस भी आता है। ये एक अदर काइंड ऑफ, मतलब अदर स्टाइल है डांसेस की, मतलब जो पहले किए जाते थे एज इन वॉर फॉर्म, एज इन ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसका एक अलग डांस जो है उसको ट्राइबल डांस बोलते हैं, ठीक है। बट ये जो है वो पर्टिकुलरली एक कॉमन स्टाइल है, ठीक है, डांस स्टाइल है हर एशियन कंट्रीज की, राइट। तो आज की वीडियो में हम ये डांस स्टाइल को इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उनका थोड़ा सा डीप में जानेंगे, इन सारे जो डांस स्टाइल्स है उसके बारे में, ठीक है। ओके, तो आज के विषय में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो यू कैन गेट मोर नॉलेज अबाउट डांस। थैंक यू सो मच।